हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपना इनइक्वालिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम जानेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बारे में। तो बच्चे, मॉड्यूलस हमने पिछले लेक्चर में मॉड्यूलस इक्वालिटी पढ़ा था और इक्वालिटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे थे। हमने ये देखा था किस तरीके से मॉड जो है हमारा खोला जाता है और किस तरीके से मॉड की वैल्यू अगर किसी की इक्वल होती है तो कैसे हम उनको ट्रीट करते हैं या कैसे उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि मॉड्यूलस के सामने अगर लेस देन ग्रेटर देन के साइन आते हैं तो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो चलते हैं बेटा अपने लेक्चर की ओर। सबसे पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट। बेटा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे पहले मैं ये बोलूं कि एफ एक्स अगर ये बोला हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए है, तो बच्चे एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए का मतलब है बेटा कि एफ जो है ना, सॉरी बेटा मॉड्यूलस लगाना भूल गया, मॉड्यूलस एफ एक्स जो है ए से बड़ा है। और दूसरा है बेटा, अगर मैं यहां पे बोलूं मॉड्यूलस एफ एक्स जो है वो छोटा है ए से, छोटा है बराबर है। तो बच्चे, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा पास जो हम इसके अंदर वो नंबर डालेंगे जो ए से बड़ा है, फिलहाल ए को मैं यहाँ पे 3 लेट कर लेता हूं बेटा, तो मैं यहाँ पे वो नंबर डालूंगा जो 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा है 3, 4, 5, 6, 7 सब इसके आंसर है। तो मेरा पहला पोर्शन जो हो जाएगा इसके अंदर, जो इसका आंसर का पार्ट बनेगा वो बनेगा बेटा 3 टू इंफिनिटी। और बेटा मेरे पास मॉड्यूलस है, इसका मतलब ये है कि बेटा मैं डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। 3 या उससे बड़ा डिस्टेंस जो चाहिए होगा, जो कि 3 आंसर का पार्ट है, तो मैं इसको इंक्लूड करके चलूंगा। बात करते हैं बेटा, अगर मैं डिस्टेंस की बात ही कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी बेटा हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है ना 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी डिस्टेंस जो है वो राइट हैंड साइड में भी हो सकती है, 3 से बड़ी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे आंसर होंगे -3, -4, -5। तो इसलिए मैं यहां पे आंसर देता हूं बेटा अपना माइनस इंफिनिटी से -3। जहां पे बेटा इंफिनिटी इज नॉट पार्ट ऑफ आंसर बट -3 यस इट इज अ पार्ट ऑफ आंसर। तो इसका मतलब है बेटा, कभी भी हमारे पास एफ एक्स जो है वो ए से बड़ा बोले तो एफ एक्स का मतलब होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होगी कितनी भी हो सकती है, 3, 4, 5 जितनी मर्जी इनफाइनाइट तक। और बेटा डिस्टेंस पॉजिटिव साइड भी सेम होगी, वही से डिस्टेंस नेगेटिव साइड भी सेम होगी। तो नेगेटिव में भी मतलब -3 के उधर होना चाहिए, जिसे हम छोटा बोलते हैं, लेकिन कायदे से मतलब इस लैंग्वेज में बोलो तो -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -3, -4, -5 डिस्टेंस जो है -3 के दूर होनी चाहिए। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिमिलरली अगला वाला है, कहता है कि मॉड्यूलस एक्स डिस्टेंस जो है ना वो इस बार बेटा 5 होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है 5 से छोटी होनी चाहिए, ये बात चल रही है। अब डिस्टेंस जो है बेटा वो 5 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी कि जो एफ एक्स है, ठीक है ना, वो पहली बात क्या है 5 से छोटा होना चाहिए। और यही डिस्टेंस बेटा नेगेटिव साइड भी 5 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1। तो हम ये बोलते हैं बेटा कि -5 से बड़ा होना चाहिए। तो दीज आर द टू बेसिक लॉजिक जहां पे हम डिस्टेंस के थ्रू ये समझते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन होने का मतलब क्या है। डिस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि हम है ना एक्चुअल में एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटा विजुअलाइज भी करवाऊं तो मेरे को कह रहा है कि जो डिस्टेंस है ना, ये ओरिजिन है, ये 5 है, डिस्टेंस 5 से कम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस 5 से कम, तो ये भी है बेटा डिस्टेंस 5 से कम, और साथ के साथ बेटा लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस 5 से कम है। इसलिए बेटा मेरा आंसर -5 टू 5 हो जाता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बच्चे, मैं इनका एक कह सकते हो एक लेमन लॉजिक मैंने सोचा है, या लॉजिक भी नहीं बोलेंगे, एक लेमन तरीका कि किसको कैसे जल्दी समझे। ठीक है, वहां पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सपोज करो मॉड्यूलस एक्स बोल रहा हूं बेटा ये 5 है, और यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स बोल रहा हूं <3 है। तो बच्चे इसको ये मान के चलो ये है बेटा बेटा है, ठीक है ना, दिस इज अ बड़ा और दिस इज माई घर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी बेटा इसको बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे छोटा, और इसको बोलते हैं घर। तो बच्चे हम ये इस तरीके से पढ़ते हैं।
ये बेटा है, ये बड़ा बेटा है और इसको इजाजत है घर से बाहर घूमने की। तो घर क्या है, घर जो है मेरा 5 कदम, मतलब सेंटर से 5 आगे है और सेंटर से 5 पीछे भी है। तो 5 आगे 5 पीछे, ये मेरा घर का एरिया है। तो हम बड़े बेटे को अलाउ करते हैं कि आप घर के बाहर घूमिए। घर के बाहर घूमने का मतलब है कि 5 के ऑनवर्ड जाके घूमिए, ठीक है, या फिर बेटा -5 के ऑनवर्ड जाके घूमिए, यानी कि आगे की तरफ जो है घर की बाउंड्री से बाहर खेलिए, या पीछे की तरफ घर की बाउंड्री से बाहर जाके आपको इजाजत है घूमने की। तो इसलिए मैं इसको है ना एक तरीके से ये समझ लेता हूं, इस तरीके से अपने दिमाग में बैठाता हूं कि अगर ये बड़ा बेटा है और इसको अलाउ है घर से बाहर घूमना, तो ये बेटा 5 से लेके इंफिनिटी आगे की तरफ जितना मर्जी घर के बाहर घूम सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और पीछे की तरफ भी माइनस इंफिनिटी से -5 तक कितना भी घूम सकता है, इसको कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बच्चे अगर ये बड़ बेटा छोटा है और घर का ये छोटा बेटा है बेटा, तो इसको ना लिमिटेशन है कि ये भैया घर की दहलीज के अंदर ही घूमेगा। घर की दहलीज कितनी है, ये सेंटर है, घर की दहलीज है बेटा +3 और ये क्या है -3। तो बेटा +3 या -3 का मतलब ये घर की दहलीज के अंदर ही घूमेगा, यानी कि छोटा बेटा जो है -3 और 3 के बीच में ही रहेगा। तो बस बच्चे मैंने एक लेमन लॉजिक निकाला है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए कि यार अगर बेटा मॉड्यूलस x ग्रेटर देन का सिंबल है तो घर का बड़ा बेटा, उसे पूरी आजादी है जहां मर्जी घूमे। अगर घर का छोटा बेटा है तो घर की बाउंड्री के अंदर ही घूमना पड़ेगा। घर को मैंने सेंटर, मतलब घर का एक सेंटर लिया, सेंटर से घर 3 कदम आगे है तो 3 कदम पीछे होगा। इस तरीके से मैंने घर का मेजरमेंट करा है। तो एक लेमन लॉजिक है बेटा, दिमाग में बैठाने के लिए आप जैसा मर्जी चाहे लॉजिक अडॉप्ट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बेटा इसको अडॉप्ट करना, ठीक है। आगे आगे बेटा मैं इसको रफ करता हूं, मेरे को इसी में एक चीज और लिखनी है। अब बच्चे यहां पे कई बार आ जाता है, दो चीजें एक साथ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये हमें ये मैं मेरे को ये बोलता है 3 से बड़ा हो एंड छोटा हो, सॉरी बेटा मैंने गलत लिख लिया, ए से बड़ा हो x मॉड्यूलस x और छोटा हो b से। तो बच्चे अभी अभी हमने एक लेमन तरीका सीखा था। हमने ये कहा था कि ये घर का b जो है, ये बेटा है और बी एक जो है घर हो गया, और जो सिंबल दिखा रहा है ये छोटा बेटा है। तो छोटा बेटा है तो ये घर की बाउंड्री के अंदर ही रहेगा -20 से लेके बी तक। तो ये इन बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन साथ में साथ बेटा ये वाला अगर बोलूं तो दिस इज द बड़ा बेटा, और इसको अलाउ है कि घर की बाउंड्री से बाहर जाए, तो -a टू a। तो इसका अलाउ है यहां से लेके यहां तक जाए और इसको अलाउ है यहां से लेके यहां तक जाए। तो इसका मतलब है कभी भी ऐसा आता है तो आपका जो आंसर आएगा x बिलोंग टू -b से -a यूनियन a टू b। दिस इज अ पार्ट ऑफ माय आंसर बेटा, ये आपका आंसर है। एंड अब आंसर, हाँ ये आपका आंसर है बेटा। अब इसके अंदर ए और बी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बस बच्चे कॉन्सेप्ट इतना ही था, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं अपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। बेटा काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं। जैसे सबसे पहले बोलता है 3x - 2 लेस देन 4। बेटा लेस देन 4 है बेटा, तो मैंने ये कहा था बच्चे हम कैसे पढ़ते हैं, ये बेटा है, ठीक है, ये छोटा है और ये घर है। तो बेटा ये घर का छोटा बेटा है तो घर की बाउंड्री के अंदर ही बच्चे ये खेलेगा, ठीक है। लेस देन क्या हो जाएगा बेटा आपका 4। नाउ अमेजिंग थिंग इज कि इसके अंदर इक्वल टू नहीं लगा हुआ। अगर बेटा इसके अंदर इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो हमको इंक्लूडिंग पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे बेटा +2 +2 +2, यहाँ पे आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6। अब बच्चे में डिवाइड करूंगा किससे, 3 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे आपका -2/3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2। तो मेरा जो आंसर बनेगा बेटा वो ये होगा x बिलोंग टू -2/3 से लेके 2, जहां पे दोनों ही मेरे आंसर का पार्ट नहीं है। सिमिलरली बेटा इस बार भी यही है, लेकिन इस बार इक्वल टू के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। मैं ये कहूंगा 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 1/2। ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा बेटा। सेम
जो वेरिएबल है उसे बेटा बोला, लेस देन का मतलब छोटा है और 1/2 का मतलब घर। तो वो जो है वेरिएबल या फिर कहूँ घर का छोटा बच्चा है, तो घर की दहलीज के अंदर ही वो अपना खेलने को या घर की दहलीज के अंदर ही घूमने को अलाउ है उसको। अब बच्चे इनको हटाने के लिए +3 +3 +3, तो बेटा यहाँ पे हो गया +3, ये हो गया आपका 3/2 6/2 -5/2 प्लस सॉरी बेटा ये हो गया 4x और ये हो गया बच्चे आपका 6/2 7/2। ठीक है बेटा, अब फिर से डिवाइड कर, अब डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 4 से, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 5/8, ये आ गया बेटा x और ये आ गया बेटा 7/8 से। बच्चे अब मेरे पास मेन बात ये कि इसमें हमारा इंक्लूजन साइन चल रहा है, यानी नीचे एक पॉइंट में इक्वल टू चल रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -5/8 से लेके सॉरी +5/8 से लेके 7/8 तक, जिसमें ये दोनों के दोनों बेटा इंक्लूड है, दोनों के दोनों बेटा इंक्लूसिव है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन हमको कह रहा है 1 से लेके 3 तक है। अब इस क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी चाहे तोड़ सकते हैं। पहला तरीका तो ये था कि हमारे को एक ये लाइन खींची, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो बेटा हमारा पहली जो रेंज है -3 से 1, 1 से 3 होगी। ये बात हमने यहाँ पे भी कवर करी थी किस तरीके से कि -b टू a एंड a टू b होगा। तो पहली चीज तो ये कि हमको सीधा सीधा आंसर मिल गया। ठीक है, जहां पे मैं ये कहूंगा मेरा x जो है x -2 इक्वल टू बेटा दोनों में कवर कर रहा है। ठीक है, दो इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसमें +2 +2 +2 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 5। नहीं -3 बेटा -1 है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। -1 तो यहाँ पे +2, तो ये हो गया -1, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया 1। तो बेटा -1 से लेके 1 तक ये सारा है। आगे बात करते हैं बेटा 1 x -2 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3, ये x और ये हो गया 5। तो x जो है 3 से 5 तक है, तो मेरे x बिलोंगिंग क्या हो जाएंगे बेटा -1 से 1 यूनियन 3 से 5। अब देखने वाली बात है कि क्या बेटा मेरे पास -1 और 1 आंसर का पार्ट है, तो हाँ बेटा मेरे -1 और 1 आंसर का पार्ट है एंड 3 एंड 5 भी आंसर का पार्ट है, तो दैट्स वाई मैं इनके अंदर इंक्लूसिव ब्रैकेट लगा के चलूंगा। एक तरीका तो ये रहा जो हमें पता था। दूसरा तरीका है बेटा अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, आप तोड़ दो। बेटा तोड़ोगे कैसे, आप बोलोगे मॉड्यूलस x-2 जो है पहला है ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है x-2 लेस देन इक्वल टू -1 एंड x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो गई बेटा 2 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और x की वैल्यू हो जाएगी बेटा इसको उधर लेके जाएंगे तो 3, यानी कि बच्चे x जो है हमारा 1 और 3 के बीच में है। आगे बेटा दूसरा है पॉइंट मेरे पास x-2, ठीक है, लेस देन जो है बेटा इक्वल टू 3, तो यहां पे करेंगे बेटा x-2 हमारा हो जाएगा बेटा -3 से बड़ा एंड x-2 -3 से 3 से छोटा। तो बच्चे x की वैल्यू हो जाएगी -1 और यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 5। तो बच्चे इन चारों का कंक्लूसिव जो है, इन चारों को मैं अपने प्लॉट पे करूंगा और तब देखूंगा कि मेरे आंसर क्या आ रहा है। तो बस बच्चे जो आंसर आएगा वो इसी से मैच हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो -1 से 1 तक और यहाँ पे 3 से लेके 5 तक, तो ये हमारे आंसर का पार्ट रहेंगे। अब बच्चे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क है। एज कंपेयर टू दिस इट इज अ इजी क्वेश्चन, चाहे आप डायरेक्ट करें चाहे आप ऐसे करें आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा नीचे मैंने साइमल्टेनियसली इसका आंसर पार्ट भी लिखा हुआ है बेटा, तो इससे मैच करवा लेना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हमारे पास है ना रैशनल फंक्शन आया है जो p बाई क्यू फॉर्म में है। अब p बाई क्यू फॉर्म में है तो इसको कैसे अडॉप्ट करें, तो देखो बेटा हमारे पास ये फंक्शन है एंड ये ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 है तो हम कैसे करें, देखना मैंने कहा 2x -1 x -1, ठीक है,
और ये बेटा, और दिस इज अ ग्रेटर देन 2। तो बच्चे अगर आपको याद हो तो मैंने ना बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आते हैं ना, हम वेवी कर्व का मेथड फॉलो करते हैं। तो हम मॉड्यूलस हटाएंगे वेवी कर्व के मेथड के थ्रू, लेकिन वेवी कर्व के मेथड के थ्रू जब हम मॉड्यूलस हटाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ये 1/2 और ये हो जाएगा बेटा आपका 1। तो हमारे पास बचेगा बेटा प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू -2। तो मेरे पास बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ x बिलोंग कर रहा है हमारा 1 से लेके इंफिनिटी। तो 1 से लेके इंफिनिटी में हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी कि 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। अब बच्चे मेरे पास आएगा 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 -2 ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 1 -2x प्लस 2 अपॉन में बेटा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बेटे 2x से 2x कट गया, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे बचा 1 और 1 के अपॉन में आ गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नाउ बच्चे ये पूरा फैक्टर जिस चीज पे डिपेंड है ग्रेटर देन और लेस देन होना, वो x माइनस 1 पे है, तो आंसर मेरा आ गया x ग्रेटर देन 1। तो बच्चे हमारे पास x ग्रेटर देन 1 पे ही हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है वो सेटिस्फाई करेगा। अगला है बच्चे मेरे पास कि जब मेरा x बिलोंग कर रहा है, जब x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके -1/2 तक, तो माइनस इंफिनिटी से -1/2 में भी ये पॉजिटिव है, 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 है बेटा। अब बच्चे आगे बच्चे शायद मैंने एक गड़बड़ कर दी। बेटा इस वाले क्वेश्चन को मैं एट द एंड पकड़ता हूँ, मैंने एक आध चीज में शायद गड़बड़ कर दी है इसमें ग्रेटर देन वाले को चीजों को ले जाने में। तो बेटा मैं ये वाली पोर्शन को बाद में पकड़ता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन को एट द एंड करेंगे, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके साथ ये 6th क्वेश्चन है, मैं इस वाले क्वेश्चन को भी एंड में लूंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेरे पास कह रहा है मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 5। तो लेस देन 5 है तो हमने तो दो चीजें पढ़ी हैं कि लेस देन 5 है, जो भी बेटा है बेटा घर का, वो घर की दहलीज में ही रहेगा, यानी कि -5 से बेटा आपका बड़ा होगा, -5 से आपका बड़ा होगा बेटा आपका। एंड बच्चे x माइनस 1 माइनस 2 छोटा होगा 5 से। अब ऐसा है तो बच्चे मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2 -3 हो जाएगा, मॉड्यूलस x माइनस 1 ये 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 3। बच्चे अब इस कंडीशन को देखते हैं, मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 3। बेटा मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नंबर -3 से बड़ा होता है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू बेटा। ये सिचुएशन जो होगी वो ऑलवेज ट्रू की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि फिर से छोटा है, फिर से छोटा है, तो इसका मतलब x माइनस 1 बड़ा है -3 से और x माइनस 1 छोटा है 3 से। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x जो आएगा बड़ा -3 प्लस 1 बेटा -2, ये आ जाएगा बेटा आपका 3 प्लस 1 4। तो हमारा जो आंसर आएगा -2 से बड़ा एंड -4 से छोटा, -3 से बड़ा एंड -4 से छोटा। तो बच्चे -2 से लेके 4 तक के बीच का हमारा आंसर होगा, जहां पे x जो है मतलब 2 और 4 इज नॉट पार्ट ऑफ माय आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन और भी है, लेकिन यहाँ पे बेटा आपका 1 आएगा। तो कह रहा है कि आप बताओ इसमें से आंसर क्या होगा बेटा। लेस देन इक्वल टू केस है, यानी कि सेम अबव है। मेरे पास यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। पहला बनेगा मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 1, बेटा ये क्या है, छोटा है यानी कि बड़ा है, इक्वल टू है -1 से। दूसरा है मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस x, छोटा है
लेस देन आपका बेटा +1 से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका कट गया, तो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक 0 है। तो बेटा पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। तो यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये कहता है कोई मर्जी वैल्यू ले आओ, मैं सबके लिए ट्रू हूं। राइट हैंड साइड बेटा मेरे को कहती है मॉड्यूलस x-1, ये आ जाएगा बेटा आपका 2। अब ये फिर से छोटा है बच्चे, तो इसका मतलब है x-1, x-1 बड़ा है -2 से और x-1 छोटा है 2 से। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1 और x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो बच्चे मेरे पास आया -1 से बड़ा 3 से छोटा, तो इसका आंसर आ गया -1 से बड़ा एंड 3 से छोटा। जहां पे दोनों के नीचे बेटा सबके नीचे इक्वल टू का पार्ट है, तो इक्वल टू का पार्ट है बेटा, तो हम यहाँ पर इसको इक्वल टू कर लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास है अगला क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न का है, जहां पे हमारे पास अंदर नंबर ज्यादा थे, यहाँ पे कम है। बेटा मैं होमवर्क नहीं देता, इसको मैं करवा देता हूं बच्चे। मॉड्यूलस x-3 ग्रेटर देन 1। अब बच्चे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाला क्या कहता है, ये कहता है कि मॉड्यूलस x-3, बेटा ये छोटा रहेगा -1 से, या मॉड्यूलस x-3 जो है ये बड़ा होगा 1 से। ठीक है, मॉड्यूलस पहला वाला प्राइमरी मॉड्यूलस मैंने हटा दिया। अब मॉड्यूलस 1 ये कहता है -1 + 3, या फिर बेटा मॉड्यूलस x1 ये हो जाएगा 4, मॉड्यूलस x छोटा होगा 2 से, या फिर बेटा मॉड्यूलस x जो होगा बड़ा होगा 4 से। अब 2 से छोटा होगा तो हमारे पास ये आया, मेरा जो x है वो -2 से 2 के बीच में हुआ। और यहाँ पे बेटा मैं ये कहूंगा x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -4 और 4 से लेके इंफिनिटी। तो बच्चे मेरा आंसर क्या बनेगा, -इंफिनिटी से -4, 4 से लेके इंफिनिटी, इतना तो आंसर है ही है। और इसने बोला -2 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं -2, यहाँ पे 2, तो मेरा आंसर ये बनेगा। तो कुल मिला के बेटा मेरा जो x बिलोंगिंग आएगा आपका, x बिलोंगिंग -इंफिनिटी से 4 यूनियन -2 से लेके 2 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। बस बच्चे दिस इज द पार्ट ऑफ माय आंसर, यही मेरा आंसर है। काम खत्म बच्चे। 3 हमारे पास अलग अलग इंटरवल आ रहे हैं। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा 2-2 के इंटरवल पे है। तो 2-2 का इंटरवल जब होता है तो हमने आपको सिखा रखा है बेटा कि किस तरीके से करना है। हम इसमें एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट एक का 1 है, एक का 2 है। तो बेटा इस वाले में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, इस वाले पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस वाले में दोनों नेगेटिव। अब बच्चे जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये हो जाएगा x-1 प्लस में x-2, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो x-1 माइनस में x-2, और तीसरे में होगा बेटा -x-1 माइनस x-2। तो बच्चे यहाँ पे मेरे को आंसर मिलेगा बेटा x 2x -3, यहाँ पे बेटा मेरे को आंसर मिलेगा x-1 माइनस x प्लस 2, x से x कट गया, 2 और 1 1 1, यहाँ पे बेटा -x+1 माइनस x प्लस 2, x से ये नहीं, x नहीं कटेगा बेटा, -2x -3, बेटा ये कटेंगे नहीं, यहाँ पे मैंने गलती में कर लिया। तो बच्चे हमारे पास 3 आंसर आए, जिसमें से बेटा ये बोलता है पहले वाले में कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 3 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। बेटा यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन 4, तो ये बोलेंगे हम फॉल्स, ये सिचुएशन फॉल्स है बेटा आपकी। नाउ बेटा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो -2x बेटा यहाँ पे आया, 4 और 3 7, यहाँ पे आया बच्चे आपका x, ये प्लस होगा बेटा आपका 2 और 1 3, तो ये उधर जाएगा 1,
और माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू की लेस देन माइनस वन बाई टू। तो x बेटा सेवन बाई टू से बड़ा एंड वन बाई टू से छोटा, तो मेरा आंसर जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाई टू, जिसमें ये आंसर का पार्ट नहीं है जूनियर, सेवन बाई टू से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो बच्चे दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर यू, मतलब वन बाई टू एंड सेवन बाई टू इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर आंसर। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसमें क्योंकि दो दो फैक्टर थे, इसलिए मेरे को अपना प्लस माइनस का रूल लगा के हमें देखना पड़ा कि जब कहां पर ये दोनों प्लस होंगे, कहां पर ये दोनों माइनस होंगे। अच्छा बेटा, इसमें एक बात और बताना मैं भूल गया कि x जो है बच्चे मेरे पास जो पहले वाले में आंसर जो है ना बेटा, पहले वाले में आंसर 7/2 आ रहा है। 7/2 का मतलब होता है 2 को डिवाइड करें 7 से तो 3.5। तो ठीक है, आंसर 3.5 है और मैं जब बात कर रहा हूं 2 से बड़े के अंदर बात कर रहा हूं। लेकिन बेटा x आया है -1/2 से छोटा होना चाहिए और मैं बात कर रहा हूं 1 के अंदर की, तो हमारा आंसर माइनस इंफिनिटी से 1/2 के अंदर रह जाएगा, 1 तक हम नहीं पहुंचेंगे। अगर सब कैलकुलेशन मेरी ठीक है तो मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 3। तो बेटा ये भी क्वेश्चन जो है पिछले वाले की तरह है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बच्चे, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पर ये बेटा 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू वन, तो 2x इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर जीरो, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ जीरो एंड इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ टू। तो बच्चे इसको मैं थोड़ा सा पहले सही कर लूं बेटा, 2x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस 2x माइनस फोर, ये मैंने आपको बताया था बेटा माइनस कॉमन लेके कर सकते हैं। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट है बच्चे मेरे पास, इसका क्रिटिकल पॉइंट है जीरो, इसका क्रिटिकल पॉइंट है टू। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे जीरो यहाँ पे टू रखा। अब बात करते हैं बेटा आगे। तो हम ये कहते हैं बच्चे, पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो होगा 2x माइनस वन माइनस 2x प्लस फोर एंड माइनस, हो बेटा जगह के इशू, माइनस, ओहो बच्चे मेरे पास हो जाएगा -2x प्लस वन माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस फोर। बच्चे इसके अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा आपका, दोनों पॉजिटिव, 2x माइनस वन प्लस 2x माइनस फोर, तो ये हो गया बेटा 2x माइनस फाइव, ये हो गया बेटा माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस फाइव। यहाँ पे आया बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि बेटा 2x माइनस वन माइनस में 2x प्लस फोर, टू से टू कट गया, फोर माइनस वन थ्री। तो बेटा क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशंस जो है वो ऐसे आई है कि यहाँ पे जब हमारे पास ये सिचुएशन आई है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि छोटा होना चाहिए थ्री से, तो टू की पावर x लेस देन बेटा एट, तो x टू की पावर x क्या आ जाएगा बच्चे आपका, टू की पावर x टू की पावर थ्री, तो x जो है वो लेस देन होगा थ्री से। बेटा इस वाले ब्रैकेट के अंदर बात करूं तो यहाँ पे टू से बड़ा आंसर चाहिए, तो मेरे पास टू से बड़ा और थ्री से छोटा, तो इस ब्रैकेट में मेरे पास जो आंसर जाएगा वो ये जाएगा x बिलोंग टू टू से लेके थ्री। फिर बातें हैं बेटा इस वाले ब्रैकेट में जो कि है टू से लेके जीरो के बीच में, टू से लेके जीरो के बीच में मैंने देखा मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो थ्री आ रही है एंड थ्री इज लेस देन थ्री बेटा, तो ये फॉल्स है। तो बेटा ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट यहां से कोई आंसर नहीं कवर होएगा। नाउ दिस इज लेस देन थ्री, तो यहाँ पे हुआ -2.2x, थ्री माइनस फाइव, बेटा यहाँ पर हो गया थ्री माइनस फाइव माइनस टू, टू इंटू टू एक्स ग्रेटर देन टू, टू से टू कट गया बेटा, टू एक्स की वैल्यू आ गई आपकी वन, ठीक है, टू एक्स की वैल्यू आपकी वन आ गई बेटा, तो आपका आ गया टू एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे आया बेटा टू की पावर जीरो, यानी कि x ग्रेटर देन जीरो। तो दैट मीन्स कि बेटा हमको ये बोल रहा है x जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अल्टीमेटली हम बाउंड्री लाइन के आसपास है। तो इसका मतलब है बेटा हमारे पास जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा, x बिलोंग टू टू से लेके थ्री। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ माई आंसर।
तो ये मेरे आंसर का पार्ट है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बच्चे इस बार हमारे पास है ना आपके राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल दे रखा है बच्चे। लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है, तो मैं जो अभी तक रूल पढ़ता आ रहा था कि छोटा बेटा बड़ा बेटा घर से अंदर घर के बाहर वाले, ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो अब कुछ नहीं अप्लाई होगा तो बेटा हम ये देखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन जो है ये अब कहां पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है और किस तरीके से यहां पर आएगा। तो बेटा अगर हम देखें एक्स क्यूब माइनस वन, इसको अगर हम देखें तो इसमें बेटा हमारे पास एक ही फैक्टर बनेगा वन। वन से पहले बच्चे ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा ये होगा एक्स क्यूब माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स। बेटा ये हुआ एक्स क्यूब माइनस वन माइनस प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्यूब मेरे पास आया बेटा एक्स क्यूब, यहां पर हुआ बेटा प्लस एक्स माइनस टू, यहां पर आया बच्चे मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बच्चे यहां पर आया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वन, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस वन। एंड बच्चे ये क्या है बच्चा मेरे पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो हमारे पास बच्चे ये आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, वन उधर जाएंगे माइनस एक्स बेटा इधर आगे प्लस एक्स हो जाएगा। वन वन से वन आई थिंक बेटा ये कट जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चे अब मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चे हमारे पास दो फिगर आ गई एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू एंड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चे अब हम क्या करें इसके अंदर, हम क्या करते हैं बेटा हमारे पास सबसे पहले मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू मैं इस फैक्टर को लेता हूं। बेटा अगर आपको मैंने जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था फैक्टर थ्योरम किस लिए काम आती है, तो उसका एक यूज है फैक्टर थ्योरम का। एंड यूज क्या है फैक्टर थ्योरम का, फैक्टर थ्योरम का यूज ये है बेटा कि हम है ना किसी भी बड़े से बड़े जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी वैल्यूज देखते हैं जिसको डालने पर ये जीरो हो जाए। अब बच्चे सपोज कर लो मैं कहता हूं x की वैल्यू वन डालो, तो क्या वन डालने पे एफ एक्स जीरो हो रहा है, तो हाँ बेटा वन डालने पे एफ एक्स जीरो हो रहा है। अगर x की वैल्यू वन डालने पे एफ एक्स जीरो हो रहा है तो x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर हो गया। तो बच्चे मैंने क्या करा, अगर आपने बेटा ये रफ नोट कर लिया है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो बच्चे अब मैं क्या करूंगा x माइनस वन से इसको डिवाइड करता हूं, किसको एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू से। तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर से आएगा तो बेटा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, तो बेटा ये हुआ एक्स स्क्वायर, मेरे पास आया माइनस एक्स फिर आया माइनस टू। अब बच्चे फिर से मैंने कहा मेरे पास आया प्लस एक्स, तो ये हुआ बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये हुआ माइनस का एक्स एंड यहाँ पे बच्चे मेरे पास माइनस प्लस, तो ये दोनों आपस में कट गए बेटा, ये हो गया प्लस वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस में टू। तो बच्चे आगे चलेंगे इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्लस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू एक्स माइनस टू, नीचे बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे बेटा हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब है x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैंने फैक्टराइजेशन करके ये निकाला। अब बच्चे फैक्टराइजेशन करके ये निकाला तो इसका मतलब है बेटा हम वेवी कर्व लगाएंगे, दिस इज अ मैप फर्स्ट, लेकिन बेटा इसको भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को, क्योंकि जब तक लीनियर फैक्टर नहीं आएंगे मैं जवाब नहीं दे सकता। तो लीनियर फैक्टर निकालने के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b क्या है बेटा वन का स्क्वायर माइनस फोर, वन इंटू में टू, वन माइनस में एट, तो बेटा माइनस का आ गया सेवन, तो d आ गया बेटा माइनस का सेवन। इसका मतलब इस वाले फैक्टर के रूट्स रियल है ही नहीं,
और जब बेटा इस फैक्टर के रूट्स ही रियल नहीं है तो इसका मतलब है इसका मतलब है बेटा ये वाला फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है। बच्चे ये वाला फैक्टर मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये फैक्टर पॉजिटिव रहेगा तो सिर्फ एक फैक्टर जिम्मेदार है, यानी कि बेटा x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे को तोड़ के मेरे को ये पता चला कि जब मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी रखूंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे अब मैं अपने लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, थोड़ी सी जगह बनाता हूं बेटा मैं, आप पॉज करके नोट कर लेना। अब बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आया है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहां पे मैं इसको अरेंज कर देता हूं, एक्स प्लस वन एक्स एंड एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। मैं थोड़ी सी लाइन को नीचे ड्रॉ करता हूं। नाउ बेटा मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे करा माइनस वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। अब बच्चे पहले यहाँ पे तीनों पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर तीनों नेगेटिव। तो नेट में कहने का मतलब है बेटा यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन बेटा मेरे पास आ जाएगा जीरो से लेके वन। नाउ दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। तो बेटा अगर उसके बाद क्या था, और x बिलोंग टू वन से लेके इंफिनिटी। तो बेटा इन सबको कंबाइन करा जाए तो x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन बेटा जीरो से लेके इंफिनिटी। दिस इज माय कंबाइंड आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन, जिसमें से एक में मैं फिलहाल अटक गया था क्योंकि वहां पे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ नजर आ रही थी, वो एट द एंड करेंगे हम। तो फिलहाल के लिए बेटा मैंने आपको इनइक्वालिटी के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए, जहां पर मैंने ये बताया कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इजी क्वेश्चन करे, फिर हमने जब दोनों साइड हमारे पास इनइक्वालिटी लग जाए तो भी हमने उस क्वेश्चन को करा। फिर बेटा हमने देखे रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल के बाद हमने देखा कि जब एक से ज्यादा मॉड्यूलस होते हैं तो कैसे तोड़ते हैं। फिर हमने देखा बच्चे कि अगर दो अलग अलग मॉड्यूलस फैक्टर हैं तो हम कैसे ट्रीट करते हैं, और अगर तीसरा और लास्ट में देखा कि अगर राइट हैंड साइड में वेरिएबल हो तो कैसे ट्रीट किया जाता है। अब बेटा एक नया टॉपिक जो हम अब पढ़ेंगे, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि अगर आप दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे हो अंदर, तो वो प्रोडक्ट एक सेम रिजल्ट देगा जब आप इंडिविजुअली मॉड्यूलस लगा के प्रोडक्ट करते हो। क्या मतलब, देखो a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी। अब बेटा a और b के ऊपर चार पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब मान के चल लेते हैं बेटा मैं जो है आंसर में ले रहा हूं 3 2 माइनस थ्री माइनस टू, यहाँ पे 3 माइनस टू माइनस थ्री और यहाँ पे 2। तो यहां पर आएगा बेटा आपका 6, यहां पर भी आएगा 6, यहां पर भी आएगा -6 और यहां पर आएगा -6। ठीक है। अब बच्चे इनके आगे अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूं तो सारे के सारे मेरे को रिजल्ट क्या देंगे, किसके बराबर देंगे बेटा, 6 के बराबर देंगे। अब 6 के बराबर रिजल्ट देंगे तो राइट हैंड साइड में कह रहा है कि हम जो ना इंडिविजुअली अगर लेते हैं, इंडिविजुअली लेते हैं तो प्लस का आएगा। तो जब हम इंडिविजुअली लेंगे तो हमारे पास आया बेटा 3 इंटू में 2, यहां पर भी आया बेटा 3 इंटू में 2, यहां पर भी आया 3 इंटू में 2, यहां पर भी आया 3 इंटू में 2, जो कि बेटा मेरे को रिजल्ट देगा 6 6 6 एंड 6 जब मैं इंडिविजुअली लेता हूं, और जब मैं कंबाइंड लेने की कोशिश करता हूं। तो बच्चे इसका मतलब है कि हम चाहे जो मर्जी कंडीशन ले ले, अगर बेटा हमारे पास क्या कहते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट करके मॉड्यूलस लिया जाए, या फिर बेटा
मॉड्यूलस पहले कर ले, बाद में प्रोडक्ट किया जाए, हमारे पास जो अल्टीमेटली आंसर है वो लगभग सेम होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आई होगी आपको। और अगर हम नॉर्मली लेमैन देखना चाहते हो, देखो दो नंबर का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट को मतलब नहीं होता प्लस है माइनस का सिंबल है, क्योंकि वो सिंबल चेंज कर देता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। अगर बेटा प्लस का प्रोडक्ट का प्लस आता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव आता है तो हमको मॉड्यूलस क्या करेगा, प्लस दे देगा। सिमिलरली इंडिविजुअल जब हम लेते हैं तो इंडिविजुअली प्लस नंबर लो या माइनस, माइनस लेंगे तो प्लस कर आ जाएगा, प्लस प्लस दोनों का बेटा हमारे पर रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। तो एक सिंपल लॉजिक से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हो। सेम बेटा इस लॉजिक पर ये भी डिपेंड है कि आप दो नंबर को डिवाइड करके वो दो नंबर को डिवाइड करो, फिर मॉड्यूलस लगाओ, या अलग अलग मॉड्यूलस लगा के यानी कि पॉजिटिव बना के डिवाइड कर लो। देखो कैसे बेटा, सेम कैटेगरी यहां पे ही बनती है बेटा 4 नंबर की, ठीक है, जहां पे हम ये कहते हैं 10/5 -10/-5 -10 5 एंड 10/-5। अब बच्चे इनकी वैल्यू आई 2, यहां पे आया 2, यहां पे आया -2, यहां पे -2। बेटा इनके आगे मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो मेरे पास रिजल्ट आया 2 2 2 2। और जब बेटा मैं इनको इंडिविजुअली लेके डिवाइड करता हूं, यानी कि मॉड्यूलस a अपॉन में मॉड्यूलस b लेके करता हूं, तो यहां पे बनेगा बच्चे हमारे पास 10, यहां पे बनेगा बेटा 5, अगले वाले में बनेगा बच्चे मेरे पास 10 फिर 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10 फिर 5। क्योंकि बच्चे जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आई बेटा? आई थिंक, मेरे को लगता नहीं है कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि ए और बी को डिवाइड करना है बच्चे, ए और बी कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा बेटा वो सिंबल पे इफेक्ट करेगा, डिवाइड पे इफेक्ट नहीं करेगा। और सिंबल जो भी होगा प्लस या माइनस, मॉड्यूलस उसको प्लस कर ही देगा। सिमिलरली बेटा राइट हैंड साइड पे है प्लस या माइनस, हमारे दोनों सिम जो भी है मॉड्यूलस अलग अलग पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे, और जब वो आपस में डिवाइड होंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा इस लॉजिक से भी आपको समझ में आया। अब बच्चे हमारे पास ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर बच्चे हमारे पास a प्लस और इंडिविजुअल अगर हम वैल्यू लेते हैं a एंड b और उनका मॉड्यूलस करते हैं, तो मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा ना बेटा वो उनके सम के मॉड्यूलस से बराबर होगा या ज्यादा होगा। देख लेते हैं बेटा, मैंने क्या करा बच्चे, मैंने यहाँ पे फिर से वही 4 केस लिए, 3 4। बेटा एक बार लिया 5 3, दूसरी बार लिया बेटा मैंने -5 -3, फिर -5 +3, फिर लिया 5 और -3। बेटा जब दोनों को इंडिविजुअली लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया इसका मॉड्यूलस 5 प्लस इसका मॉड्यूलस 3, और विच इज जो कि है बेटा हमारे पास 5 + 3, तो ये आ गया बेटा 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे भी बेटा इंडिविजुअल मॉड्यूलस लूंगा, इंडिविजुअल मॉड्यूलस लूंगा तो मेरे को यहाँ पर भी 8 मिलेगा, और यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली बेटा a + b है, यानी कि -5 -3, तो ये हो जाएगा -8, -8 के आगे मॉड्यूलस लगाए तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। अगर बेटा मैं यहाँ पे देखूं तो -5 का मॉड्यूल प्लस में 3 का मॉड्यूल, तो ये हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8। जबकि दूसरी साइड में देखूं तो ये मेरे पास आएगा -5 + 3, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका -2। बेटा -2 का क्या हो जाएगा रिजल्ट, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चे आपका 8 एंड 2। तो बच्चे 8 नाउ इज ग्रेटर देन जो है हमारा क्या है, 2 से बड़ा है। एंड सिमिलरली बच्चे जब मैं यहां करूंगा इंडिविजुअली लेवल पे तो -5 -3, ये 5 और 3 ये हो गया 8। बच्चे यहां पर क्या होगा बच्चे, इसके अलावा दूसरी साइड मॉड्यूलस लिया हुआ है 5 - 3 यानी कि बच्चे मेरे पास 2, और 2 का रिजल्ट आएगा 2। तो यानी कि इस बार ये बेटा 8 जो है ग्रेटर देन 2 है। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो रही है कि अगर हम देखो ए और बी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मैंने लेके देख ली, कहीं पर ये बराबर है कहीं पर ये अपने सम से बराबर है। एक लॉजिकली सोचते हैं बेटा, दो इंडिविजुअल नंबर को हम प्लस बना के ऐड करें, दो इंडिविजुअली नंबर को हम प्लस बना के ऐड करें, या फिर दो नंबर को प्लस करें फिर ऐड और उसको पॉजिटिव बनाएं।
पहले ऐड करें फिर पॉजिटिव बनाए। तो बेटा अगर पॉजिटिव नंबर बना के ऐड करते हैं तो हमारे पास दो पॉजिटिव का रिजल्ट आ गया, जबकि अगर हम पहले प्लस करते हैं तो बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि अगर अपोजिट साइन मिले तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट एक प्लस का आएगा, मॉड्यूलस लगा के हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो वैल्यू रिड्यूस होना पॉसिबल है और इक्वल वैल्यू आना भी पॉसिबल है। तो अब इन्हीं के ऊपर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, कहता है कि जब ये बराबर आते हैं ये तभी होता है जब ए और बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो। तो बेटा कब कब बराबर है, देखो कब कब बराबर है, 5 3 और -5 3 पर। तो जब जब ये बराबर आए हैं हमारे पास क्या इनका प्रोडक्ट 5 3 एंड -5 -3, बेटा इन दोनों का मैं अगर प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 15 और यहां पर भी आएगा 15 विच इज अ ग्रेटर देन 0 और ये भी बेटा ग्रेटर देन 0 है। और जब इसका जो भी सम जो है पॉजिटिव से मतलब ग्रेटर देन आ जाए, पॉजिटिव हाँ ग्रेटर देन आ जाए, तो बेटा क्या है हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। अब ये कब आया बच्चे, मेरा आया जब मैंने -5 और 3 लिया एंड 5 एंड -3 लिया। तो इन दोनों ही केस में मैं आपको दिखाता हूं बेटा, -5 इंटू में 3 और यहां पे आया 5 इंटू में -3, तो ये हुआ -15, ये भी हुआ -15 विच इज अ लेस देन 0 विच इज अ लेस देन 0। तो बच्चे यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इक्वल है, नेगेटिव है तो बेटा ये लेस देन 0 का मतलब जो ग्रेटर देन 0 की वाली सिचुएशन है, यानी कि राइट हैंड साइड ग्रेटर देन है लेफ्ट हैंड साइड से। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी एंड साइमल्टेनियसली बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जहां पे ये प्रॉपर्टी मेरी एज इट इज काम आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेगेटिव के ऊपर है। नेगेटिव के ऊपर भी बेटा सेम तरीके से बात बोल रहा है जैसा मैंने अभी पढ़ के आया हूं। क्या बात बोल रहा है बच्चे, कह रहा है दो नंबर लो, उनको पॉजिटिव बनाओ और उनका डिफरेंस निकालो। यानी कि दो नंबर लिया, उनको पॉजिटिव बनाया और उनका डिफरेंस लिया और जो भी रिजल्ट आया उसको पॉजिटिव बनाओ। ये जो है ना a माइनस बी इंडिविजुअली पहले माइनस करके मॉड्यूलस से या तो बराबर आएगा या छोटा आएगा। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, जब हमने दो नंबर को पॉजिटिव बनाया ना तो किसी भी तरीके से माइनस माइनस प्लस होने वाली पॉसिबिलिटी को, सॉरी बच्चे, किसी भी तरीके से माइनस माइनस करके प्लस होने वाली पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया। तो जब हमने बेटा दोनों का मॉड्यूलस दोनों का पॉजिटिव बनाया तो इसका मतलब डेफिनेटली माइनस होंगे ही होंगे, लेकिन a माइनस बी में बेटा ये जरूरी नहीं कि माइनस हो सकता है बेटा एक नंबर नेगेटिव हो तो वो ऐड हो जाए। तो दैट्स व्हाई इस बार राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा भारी पड़ेगी। एंड अगेन सोचने का तरीका बेटा सेम ही है, हमारे पास हम चार केस लेके ही सोचते हैं। एक बार बेटा हमने जैसे यहाँ पे ले लिया 5 3, एक बार ले लिया -5 -3, एक बार ले लिया बेटा -5 3, एक बार ले लिया 5 -3। तो जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन आएगी, अब ध्यान से देखो 5 और 3 का 2 और यहाँ पे जाएंगे 5 और 3, यहाँ पे भी -2, तो यहाँ पे दोनों की सिचुएशन ये बराबर वाली है और ये वाली सिचुएशन आपकी लेस देन वाली है। तो अब ध्यान से देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर बेटा दोनों का डिफरेंस इक्वल टू आ जाए तो ये तभी हो सकता है जब ए और बी का डॉट 0 से बड़ा हो। तो बिल्कुल बेटा ए और बी का डॉट 0 से बड़ा होगा क्योंकि 5 इंटू 3 या -5 इंटू में -3 दोनों ही कंडीशन में मेरे को 15 देंगे जो कि ग्रेटर देन 0 ही है। और अगर बेटा मेरे को अगर लेस देन 0 मिलता है तो इसका मतलब है बेटा कि इन दोनों का जो भी अब रिजल्ट आएगा वहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मुकाबले छोटी है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी, कुछ कुछ मैंने लॉजिक्स आपको क्लियर कर लिए, कुछ आप इंट्यूशंस भी लगा सकते हो, एक समझ सकते हो कि हाँ सर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी ये कहता है मॉड्यूलस ए बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा है बेटा, क्या मैं इनको स्क्वायर कर लूं, हाँ सर कर सकते हो। अगर मॉड्यूलस का स्क्वायर कर लिया तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे आया बेटा a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी विच इज इक्वल टू अ 0। ठीक है, एंड यहाँ पर भी बेटा सेम ही पैटर्न अपनाया है, इसका स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू अ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू अ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अ 0। तो
सिंपल है प्रॉपर्टी बेटा ये वाली, जैसे जैसे अप्लाई होगी बेसिकली मेन क्वेश्चन पे डिपेंड है, हम क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। जैसे बेटा सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन आ रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगर हमें नॉर्मली करना हो, हम नॉर्मली कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूं। सबसे पहले बेटा मैंने क्वेश्चन उतार दिया। अब क्वेश्चन उतार दिया तो सबसे पहले मैंने उसको ठीक फॉर्म में लिखा, यहां से माइनस कॉमन लिया क्योंकि मॉड्यूलस है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिजल्ट मेरे पास वन आया। अब बच्चे रिजल्ट मेरे पास वन आया, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर है तो मेरे पास दो दो वैल्यू आ जाएंगी, मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता हूं, तो मेरे को रिजल्ट मिला बेटा टी माइनस वन मॉड्यूलस प्लस टी माइनस टू इज इक्वल टू वन। अब बच्चे इसको मैं आया लेकर लाइन पर, यहां पर आया वन यहां पे टू, तो यहां पे खुला बेटा दोनों पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव दोनों नेगेटिव, तो ये हो गए बेटा मेरे पास टी और टी टू टी माइनस थ्री, ये हो गए बच्चे मेरे पास टी माइनस वन माइनस टी प्लस टू, टी से टी कट गया यहाँ पे वन, एंड यहाँ पे आ गया बेटा माइनस टू टी प्लस वन एंड प्लस टू यानी कि प्लस थ्री। तो बच्चे अब मैं तीनों केस में आपस में इनको बराबर करता हूं, टू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू वन एंड माइनस टू टी प्लस थ्री इज इक्वल टू वन। तो बेटा टू टी इज इक्वल टू हो गया फोर, टी की वैल्यू हो गई टू, यहाँ पे आया बेटा माइनस टू टी प्लस थ्री इज इक्वल टू वन, माइनस टू टी इज इक्वल टू वन माइनस थ्री, यानी कि माइनस टू टी इज इक्वल टू माइनस टू एंड टी की वैल्यू आ गई माइनस से माइनस कट के बेटा वन। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू जो मिली है बेटा टू मिली है, यानी कि एक बॉर्डर लाइन पर है, पॉसिबल है वैल्यू ले सकते हैं। x इज इक्वल टू वन मिली है बेटा, ये भी एक बॉर्डर लाइन पे मिली है, तो पॉसिबल है हम इस वैल्यू को ले सकते हैं। तो टू एंड वन जो मेरी दो वैल्यूज निकल के आई है। अब बेटा दो वैल्यूज मेरी निकल के आई है, तो मैंने कहा था मॉड्यूलस एक्स, सॉरी मैंने ये कहा था बच्चे ये मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू है, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट टू, और ये है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस रूट टू बेटा ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब बच्चे यहाँ पे ना इक्वल टू का साइन आया है, हम्म हम्म, हम्म, बेटा गड़बड़ मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। एंड बेटा इसमें
पता नहीं क्यों गड़बड़ नहीं मिल रही। मैं इसी को दूसरे मेथड से कर रहा हूं बच्चे, जो प्रॉपर्टी मेथड था। प्रॉपर्टी मेथड ये कहता था बेटा कि आपका क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो a प्लस बी के थ्रू बन सकती है? नहीं। देखो बेटा, अगर मैं इस प्रॉपर इसमें जाऊं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे क्या यहाँ पे ये सारी चीजें आपस में एडजस्ट होके वन बन सकती है? देखते हैं। मैंने इस वाली पॉसिबिलिटी को खत्म करा, यहां पर लेके आया एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू वन। अब बच्चे मैं यहां पे देखता हूं तो मैंने कहा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो यहां पे आएगा माइनस थ्री बेटा मेरे पास। अगर मैं इसको टू माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूं बेटा, मेरे ख्याल से अब वन बन रहा है बच्चे। अब ध्यान से देखा, मैंने देखा नहीं बेटा, इन दोनों को देखो, यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा और यहाँ पे मेरा वन बनेगा। ठीक है बेटा, हो गया मेरा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बेटा मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी वन को टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा ए है, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये हो जाएगा ए एंड ये हो जाएगा बी। तो ये मेरा ए बी और अंदर आया ए प्लस बी। अब ए और बी जो है ए प्लस बी के बराबर है, तो ये कब हो सकता है? जब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। बच्चे यहाँ पे मैंने अब एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे आया बेटा माइनस वन, यहाँ पे आया बेटा प्लस वन, यहाँ पे आया रूट टू माइनस का और यहाँ पे आया बेटा रूट टू प्लस का। तो बच्चे हमारे पास चार फैक्टर बन गए। कौन कौन से? एक्स माइन प्लस वन, एक्स प्लस रूट टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस रूट टू। तो बच्चे चारों फैक्टर जो है लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो यानी कि बेटा हमारे पास कैसे चलता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मेरा जो आंसर आया वन से रूट टू एंड रूट टू से माइनस वन। तो x बिलोंग टू माइनस रूट टू से माइनस वन यूनियन वन से लेके रूट टू तक। तो बेटा ये है प्रॉपर्टी का यूज। इस तरीके से हम कह सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या फिर से हम इसमें प्रॉपर्टी बना सकते हैं या प्रॉपर्टी का यूज ले सकते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी सीखने के बाद क्वेश्चन आया है। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या ये सिक्स किच इन ए और बी को के थ्रू एडजस्ट हो सकता है? तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा x माइनस वन प्लस एक्स प्लस फाइव। अगर यहाँ पे देखे तो x कट नहीं रहा बेटा। अब x कट नहीं रहा तो हम क्या करें बच्चे? यहाँ पे ऊपर से x माइनस वन है बेटा, मुझे यहाँ पे ना वन भी पॉजिटिव चाहिए, सो दैट वन के साथ फाइव के साथ ऐड होके ये प्लस सिक्स बन सके। तो क्या बच्चे मैं इसको ये लिख सकता हूं, इसको वन माइनस एक्स प्लस में x माइनस फाइव। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मेरा ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने सिक्स को ऐसे लिखा, बच्चे सिक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। अब सिक्स को जो मैंने लिखा है बेटा, ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा a एंड ये है मेरा b। तो जब दोनों के बराबर आए तो बच्चे मेरे पास क्या होता है, वन माइनस एक्स एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x माइनस वन एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। बच्चे यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे वन है, यहाँ पे सॉरी 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 बेटा, पहले माइनस फाइव आना था, यहाँ माइनस फाइव है, यहाँ वन है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना? तो मेरा लेस देन जीरो है, तो माइनस फाइव से लेके वन तक आंसर है, यानी कि x बिलोंग टू माइनस फाइव से लेके वन। ठीक है, जहां पे मेरे पास ये इक्वल टू नहीं होता नीचे बेटा, तो मैंने ये गड़बड़ करी है। जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अच्छा इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है बेटा,
तो इक्वल टू हो सकता है, तो दैट्स वाई इट इज आल्सो अ इंक्लूसिव पार्ट। तो ये बेटा ये भी इंक्लूसिव पार्ट है, एंड यहाँ पे -5 एंड -1 ये भी मेरा इंक्लूसिव पार्ट है। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पर भी बच्चे हम प्रॉपर्टी को लगा के देखेंगे, तो हमारे पास ये देखना हो कि बेटा मैं कि अगर मैं बच्चे एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर -5x+6 लेता हूं, तो क्या मैं 5x-7 में पहुंच पा रहा हूं? बेटा नहीं पहुंच पा रहा। एक्स स्क्वायर नहीं कट रहे, मुझे क्या चाहिए बेटा? प्लस का 5x चाहिए, प्लस के 5x चाहिए, लेकिन मेरे पास है माइनस का। तो क्यों ना बेटा मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं। तो माइनस कॉमन लूंगा, 5x -x स्क्वायर -6। यहाँ पे बेटा इसके आगे मॉड्यूलस लगा है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, तो आपका राइट हैंड साइड है ना इसी तरीके से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 माइनस में 5x -x स्क्वायर -6, जिसमें बेटा एक्स स्क्वायर -1 -5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +6। तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं मेरे पास एक्स स्क्वायर ये प्लस आना है, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा मेरे पास प्लस ये माइनस आएगा। बेटा ये माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, मेरे पास बचेगा 5x -6 -1 -7। तो इसका मतलब है बेटा अगर मैं इस वाले पोर्शन में को ऐसे लिख दूं 5x -x स्क्वायर -6, तो नाउ अब जो है ये वाला मेरा a है, ये वाला b है, एंड ये वाला बेटा मेरा जो रिजल्ट है वो क्या है? a माइनस बी का। तो अस बच्चे जो हमारे पास मिल गया हम उसको अप्लाई करते हैं। ये चीज हमने देख ली बेटा, अब देख ली तो बस जल्दी से अपना एरिया रफ करता हूं। हमारे पास क्या रिजल्ट मिला? इसका मतलब हमारे को रिजल्ट मिला बेटा कि एक्स स्क्वायर -1, यहां से 5x -x स्क्वायर -6, बोथ आर प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन लूंगा बेटा, तो मेरे पास -1 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। बेटा ये माइनस उधर जाएगा तो हमारे पास सिंबल चेंज हो जाएगा, ये x -1 x + 1 ये हो जाएगा बेटा x -2 एंड x -3, और ये हो जाएगा लेस देन 0। तो बच्चे हमारे पास ये 4 आएंगे, जिसमें से हो जाएगा 1 -1 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हमारे को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मेरा जो आंसर आया बेटा वो ये आया, मेरा यहाँ पे आंसर आया वो भी ये आया। तो इसका मतलब है बेटा मेरे पास जो आंसर आया x बिलोंग टू -1 से 1 एंड यूनियन 2 से लेके 3, जहां पे ये दोनों आंसर का पार्ट होते हैं, तो मैंने इसके लिए क्लोज ब्रैकेट से दिखा दिया। अब उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसको नॉर्मली करना होता तो पहले मेरे को ब्रैकेट खोलना पड़ता, इस वाले क्वेश्चन को भी x + -1 x + 6 इसको भी बेटा मेरे को ब्रैकेट खोलना पड़ता। तो ये मेरे आंसर है बच्चे, यहाँ पे बेटा ये आंसर है। यहाँ पे बच्चे मेरे पास अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो बेटा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन में 1 2 -1 के बाद 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5। तो बेटा सी आंसर मेरा ठीक है यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, इस बार भी बच्चे हमको जो है ना माइनस के अंदर है, इस बार हमको कह रहा है कि माइनस के अंदर पहला पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है, क्या इसके थ्रू आपका राइट हैंड साइड बन सकती है? तो अगर मैं दोनों को इसी फॉर्म में क्या कहते हैं, अगर मैं इसी फॉर्म में दिखाऊं, तो एक्स स्क्वायर -1 -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस +4, इससे ये कट गया बेटा, यहाँ पे बचा मेरे पास 3x 4 - 1 3, और 3 कॉमन ले लिया तो x + 1। बिल्कुल बेटा बन रही है। अब मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी बच्चे? प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कहती थी कि अगर बच्चे मेरे पास जो भी है दोनों का पॉजिटिव फिगर आपस में माइनस करते हैं, तो वो अगर आपकी a - b से छोटी है तो ये तभी होगी, मतलब अगर ये रिजल्ट आता है तो ए बी का दोनों डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका बेटा? छोटा होगा। तो बच्चे इसका मतलब ये है
कि मेरे पास तो लगभग लगभग यही सिचुएशन आई है जहां पे मैंने दोनों को क्या करा है, आपस में माइनस कर दिया है। तो इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज 3x plus 3 and this can be written as x square minus 1 माइनस में x square minus 3x minus 4। तो यहाँ पे दो मॉड्यूल है, यहाँ पे लेस देन है। तो इसका मतलब अगर ये a है ये b है तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ a माइनस b। अब बच्चे मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी मेरी फोर्थ कहती है कि अगर ये लेस देन है a माइनस बी से तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b का दोनों का डॉट क्या हो, जीरो से छोटा हो। तो ठीक है बेटा, दोनों का डॉट मैंने जीरो से छोटा उठाया, जीरो से छोटा उठाया तो बच्चे मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। दोनों का डॉट क्या होगा बेटा, जीरो से छोटा होगा। तो ये आ गया x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पे हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ पे x माइनस 4 x कॉमन ले लिया प्लस 1 x माइनस 4। तो ये बना बेटा मेरा x माइनस 1 x प्लस 4, सॉरी x माइनस 4। ठीक है बेटा, यहाँ पे बना आपका बच्चे क्या, x माइनस 1 और यहाँ पे बना x प्लस 1। तो बच्चे अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास है ना x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x माइनस 4। बेटा मैंने नंबर लाइन ली, यहाँ पे माइनस 1 1 4 दिखाया, मुझे लेस देन जीरो चाहिए। तो ये प्लस माइनस प्लस, क्योंकि स्क्वायर है ये वाला भी प्लस, तो मेरा आंसर आ गया बेटा 1 to 4। तो x बिलोंग टू 1 to 4। क्या 1 और 4 आंसर का पार्ट है? चेक कर लेते हैं बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है 1 डालते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जीरो हुई, 1 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड मैंने यहाँ पे डाला बेटा आपका 1 डालने पर 1 का स्क्वायर एंड 1 डालने पे माइनस 3 एंड माइनस 3 एंड माइनस माइनस 7, माइनस 7 में 1 ऐड करा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड में बेटा 2 और 6। ठीक है बेटा, हाँ बच्चे 1 और 4 भी आंसर का पार्ट होंगे, क्योंकि बच्चे इक्वल टू का सिंबल चाहे ऊपर लगाते चाहे नीचे। यहां देखो बेटा, इक्वल टू का सिंबल चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। a डॉट बी लेस देन जीरो एंड a डॉट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये इक्वल टू यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई बच्चे मेरे पास 1 एंड 4 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेरे पास सॉल्व करने के लिए बोल रहा है बेटा, हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में ये क्या ये इसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं तो ध्यान से देखो बेटा कि क्या हम दोनों को ऐड कर दें, तो ऐसा तो नहीं हो रहा बच्चे, दोनों को ऐड करने से तो नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। हाँ बेटा ये काम कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं प्लस में 4 माइनस एक्स लिखूं तो क्या हो सकता है, तो मे भी पॉसिबल है। अब देखो मैं इसको a मानता हूं इसको b मानता हूं, तो क्या ये फिगर a प्लस बी दे रही है? ध्यान से देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें 4 आएगा माइनस एक्स आएगा माइनस 3x आएगा। तो इसका मतलब है बेटा जब दो चीजों का सम, ठीक है ना, उस कंबाइंड के सम से ज्यादा आ रहा है, ये कब पॉसिबल है? ये बेटा मैंने कब बताया था पॉसिबल, ये कब होएगा? प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर दोनों के कंबाइंड का सम बेटा अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो से कम होगा। तो इसका मतलब है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 माइनस एक्स जो है वो जीरो से छोटा होगा। बच्चे छोटा होगा तो इसका अंदर x कॉमन लिया x माइनस 2, यहाँ पे बेटा माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे हुआ x माइनस 4। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आया बेटा x माइनस 2, ये 1 उधर जाएगा तो ये x माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो। मेरे पास लाइन आई बेटा यहाँ पे 0 2 4।
तो बच्चे कैसे होता है, प्लस माइनस। तो मेरा आंसर हुआ बेटा x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 तक एंड x बिलोंग यूनियन मेरे पास 4 से लेके इंफिनिटी तक। बेटा क्या मेरा जीरो आंसर का पार्ट है, तो जीरो डालने के देखने पर ये जीरो हो गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे बेटा ग्रेटर देन का सिंबल है तो हमारे को 0 और 4 आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो दिस इज सिंपली माय आंसर। ठीक है बेटा, हमारे पास ये मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस बार बच्चे मैंने जो है आपके लिए एक रैशनल नंबर लेकर आए हैं। बेटा क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा? देखते हैं बेटा। अगर मैं x अपॉन में x माइनस 1 प्लस एक्स कर दूं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, तो अपॉन में होएगा x माइनस 1, ये दोनों कट गए तो मेरे को मिला एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। हाँ बच्चे, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, बहुत जल्दी बेटा, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि अगर ये x माइनस 1 प्लस मॉड x है तो अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस एज a प्लस b। ठीक है, अब दोनों बेटा a प्लस बी माने हैं तो ये कब हो सकता है, प्रॉपर्टी में, क्योंकि अभी आपको याद नहीं है बेटा, मेरे को भी इतनी प्रॉपर्टी अभी नहीं पता। ठीक है ना, इसलिए बेटा मैं ये दिखा रहा हूं, अगर दोनों इक्वल टू होती है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है बेटा तो मैं क्या करूंगा, x, मेरे पास क्या हुआ बेटा x माइनस 1 इंटू में x 0 से बड़ा है बेटा। क्या बच्चे इसमें इक्वल टू इक्वालिटी भी है? तो हाँ बच्चे, इक्वालिटी का सिंबल ही फॉलो हो रहा है, तो a एंड डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आया, 0 से बड़ा आया। तो यहाँ पे हुआ बेटा एक्स स्क्वायर, नीचे आया x माइनस 1, ये हुआ 0। अब बच्चे ये वाली फिगर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो बच्चे इस पूरे फैक्टर को अब 0 बनाने के लिए किसका रोल है बच्चे, इस फैक्टर का रोल है। तो यानी कि बेटा अगर x माइनस वाई को 0 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, कब होगा, x ग्रेटर देन 1। तो मेरे पास 1 से लेके इंफिनिटी हमारा आंसर आ गया। तो बस बच्चे आज के लेक्चर में इतना।